टेबीएन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुदा मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है दाखबला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बीफे है अप्रैल की 4 तारीख। फिर अप्रैल आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक एकदम बता दें कि आज के लिए काम्बियो कोर्स $US $4.95 तक है और फिर एरो 6.5 तक है। और फिर ये मुबारक महीना है रमज़ान शरीफ का। मुबारक माह में तमाम लोगों को, आम तौर पे मुस्लिम भाई बहनों को भी और ख़ास तौर पे तमाम रोज़ेदार को याद की जाती है। खुशियाँ, खुशनसीबी, दुआ है कि खुदा ताकत, क़ुव्वत, आसानी और सब्र दे बाकी रोज़ा अदा करने में। आगे चलकर ये भी बताई जाती नौखीन साज बसलाइत फ़रहोद स्ट्रोम तारीफ़न बोले अब बे सरकार के तरफ से कोई यानी कि फ़ैसला नहीं लिया गया है स्ट्रोम तारीफ़ के सिलसिले में जो बढ़ाई जाएगी। Oud president Venetiaan bij uitvaart Shul Ayodhya, hij heeft als een diamant gestraald, यानी कि कल श्री अयोध्या शुल अयोध्या का दाह क्रिया की गई है और पुराना प्रेसिडेंट जो सूरीनाम का था वेनेशियान वहाँ पर मौजूद था, उपस्थित था इनकी दाह क्रिया में। और ये कहता है कि एक हीरा की तरह ये चमका है, हीरा की तरह ये चमकता हुआ हमेशा नज़र आया है और अपना रोशनी दिया है। Monument ter herdenking van COVID-19 slachtoffers onthuld in Suriname। COVID-19 के सिलसिले में जितनी लोगों का मृत्यु हुई इसके सिलसिले में सबब से या कई सबब से COVID-19 के सबब से जितनी लोगों की मृत्यु हुई उन लोगों को याद में सूरीनाम के अंदर एक मोनूमेंट तैयार की गई है। Energievoorziening kritiek door aanhoudende droogte en toename stroomverbruik, यानी कि एनर्जीवoorziening लोग इस पर अपना क्रिटिक देते हैं, आवाज़ उठाते हैं, ना बातचीत करते हैं। जो इस वक्त में झूरा की मौसम है और झूरा इतना ज़बरदस्त इस वक्त में है तो लोग ये सबब से और ज़्यादा स्ट्रोम के इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रोम फरबराइक। तो ये क्रिटिक जो होता है इसके ऊपर लोग इसके बारे में अपना ख्याल पेश करते हैं। Visa kondigt nationale vrijdag Idul Fitr aan op woensdag 10 april। बिनलांस साका ये ऐलान किया है कि ईद उल फित्र बुध अप्रैल की 10 तारीख रहेगा और नेशनल फ्राइडे यानी कि छुट्टी का दिन उस दिन होगा। तो स्टार्स बसलोइट अभी नहीं लिया गया फैसला सरकार की तरफ से और कहा जाता है कि स्ट्रोम तारीफ और किस तरह से ठीक करना चाहिए अभी ये ठीक नहीं हुआ और इसलिए जनता के सामने नहीं रखा गया है। आगे चलकर सरकार ये फैसला लिया था स्ट्रोम तारीफ 6 मार्च से इसको बढ़ाने के लिए, फरोग करने के लिए, लेकिन ये नहीं हो सका। Doordat de staatsburger nog niet is geslagen, kan de energiebedrijven EWS de nieuwe tarieven niet officieel bekendmaken। और अब भी staatsbesluit पहले होना चाहिए ना, staatsburg कितना कैसे, तब इसके बाद में लोग स्ट्रोम के तारीफ बढ़ा सकता है। अभी नहीं हुआ तो इसलिए स्ट्रोम तारीफ अभी नहीं बढ़ाई गई है। तो इंतज़ार करो, जब इसके बारे में, इसके सिलसिले में, इसके बारे में बातचीत होता, गुफ्तगू होता है तो मतलब ये होता कि बढ़ेगा यकीनन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परो, लेकिन बढ़कर ही रहेगा। बीज़ा कहता है कि ईद उल फित्र इस साल में बरोंतो मिनिस्टर सोमोहार जो बरोंतो कहता बिनलांस साग का ये ऐलान किया ईद उल फित्र बुध अप्रैल की 10 तारीख को मिनिस्टेरी के तरफ से ये कहा गया है और ये दिन छुट्टी का दिन होगा जनता के लिए। ईद उल फित्र मनाने के लिए उम्मीद की जाती है कि जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से मनाया जाए, ना बेहुदा तौर और तरीक़ पर जिस तरह हुई है होली पर्व के दिन, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। vuurwapengevaarlijke moordverdachte Guillermo Elton Diesels gezocht, यानी कि आदमी बहुत गड़बड़ी कार्रवाइयाँ किया पेशे हॉफ जस्टिसी ये ऐलान किया है ना, गुजारिश किया है ऑप्सपोरिंग और इसको पकड़ने के लिए फिर वापन खफाल मतलब ये है कि ये आदमी पिस्तौलेरो है। पिस्तौलेरो भैया गोली जब जी में आता चलाता है, लोग को मौत के घाट उतार देता। गिलियर्मो एल्टन डीसल्स इसका नाम, गेबो या गिली, पैदा हुआ अगस्त की 2 तारीख। भैया मखनीसियम स्त्रात 40 बजे रहता है कोकोबिया को तीतो स्त्रात में। तो भैया पता नहीं कहाँ हैं और इनका तलाश है। बहुत से ऐसी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ यह किया है, बरोफिंग किया, लोगों को लूटा है, क्रिमिनल
डाकू लुटेरा है, लोग को लूटे हैं, औरों के साथ मिलकर भैया लोगों को मार पीट है, घायल किए हैं, तो भैया तलाश में है। अगर पकड़ा जाए तो इनको भी कोशिश करो उसी तरह से जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार किए, इनके साथ भी ज़रा से इनको महसूस है कैसा लगता है। मन में साधनत एन ऑटो जैन फ्रिंदेन एन रेट परफॉर्मेंस नार पुलिस ब्यूरो फॉर आनखेफ्ता। एक आदमी अपना फ्रिंदेन को मोटर गाड़ी में बहुत मारा पीटा में सांदल किया और ऊपर से गए आनखेफ्ता करे पुलिस ब्यूरो पे। 38 साल का कायल सोमवार 25 तारीख को भैया अपना फ्रिंदेन 25 साल की ये भी है, 25 तारीख को 25 साल सोचा 25 तारीख तो 25 साल की है तो लाओ इनको खूब पीटो। तो फ्रिंदेन दे इसको खूब पीटा। पुलिस ब्यूरो के अफसर तो अपना मोटर गाड़ी में मिसहैंडल किया न और उनको धमकी दिया जान से मारने के लिए। तो भैया फॉर्स क्लाने फन आन की पर क्वामन से फगवा फिर ऑना फांकल पे। आप जानते क्या हुआ था, तो हो सकता भाई कि कुछ तमाशा भी हुआ था, तो ये सबब है कि इन लोगों को अनबन हुई और रास्ते में घर जाते हुए वक्त इन लोगों को अनबन हुई न। ये लोग गाली गलौज वगैरह एक दूसरे से दमान बरक से फिर फेस लाकन बोले इनके सूरत में घूसा जैसे कैसे स्कलई ना घूसा किसी को मारता है, ये भी मारा न। लेखा बदरे त्यौहार में दो और बोले धमकी दिया कि तो जान से मार डाड़ब ना, जान ना दा से ब्लूथ एट हर न्यूजफुल फ्रूक से हम तो स्टॉपन खून निकलने लगा नाक से, तो बोले गाड़ी रोक स्टॉप आवागी ना, गाड़ी रोक आन कायल हाउदर इस पाने या कवेर फैजपुरा हिल जय हम फोर दाद से नार पुलिस ब्यूरो सौखान। तो कायल ना इनको बंदूक है, फैज फिर वापन है, तो हिल जय हम फोर दाद जय नार। तो बोले हम पुलिस ब्यूरो जाएंगे और गया है जय हार फोर दास है नीत बंग इस अपखसलोतन तो वर्धन। बोले हम में कोई गम ना है, तू जा, बोले हम चाहे हमें पकड़ के बंद कर, हमें कोई परवाह ना है। तो ब्यूरो गया आनखेप तक क्या मन आदमी को मिनिस्टेरी ना उपमबार मिनिस्टेरी के साथ मिलकर एक एकदम पकड़ कर बंद किया। भैया ऐसा नहीं हो सकता। जब जी में आए, यहाँ देश की आदत हो गया है, जहाँ लोगों को जी में आता है पिस्तौल जैसे कौबॉय तौन है, पिस्तौलेरो लोग पिस्तौल निकाल कर लोग के ऊपर गोली चलाने लगते हैं, धमकियाँ देते हैं, लूटते हैं, मारते हैं। एक आदत हो गया तरादित्सी जैसे हमारे देश में। Straf zaken en zaken vermiste toerist aangehouden tot 9 mei OM wacht op processtukken uit Nederland. Bolle जो vermiste toerist ना aangehouden tot 9 मई, तो बोले रोका गया मई की 9 तारीख को। ओपनबार मिनिस्टेरी इंतज़ार करता है प्रोसेस्टकन जो कानूनी कार्रवाइयाँ करने के लिए कागजात ज़रूरी है, उन कागजात पर इंतज़ार करता है। और फरदख्त जो है RM का एर मार्च की 28 तारीख को भैया कांतोन रेख्तर के सामने ये पेश हुआ, क्योंकि यही वो हरकतें किया है, इल्ज़ाम इनका ऊपर है। तो भैया नीदलांत ओपनबार मिनिस्टेरी में दार आंखों फरदाख्त बे आसोक रिक्वेस्टवार एम्प्लॉय दोई। बोले वहाँ पर भी ये कानूनी कार्रवाइयाँ की गई है। और द ऑफिसियर van justitie liet 28 maart weten dat de opgevraagde proces nog niet zijn ontvangen। तो बोले अभी जो कागजात ज़रूरी कानूनी कार्रवाइयाँ करने के लिए 28 मार्च हो गया, अभी नहीं आया, तो भैया हम लोग इंतज़ार करें। मई की 9 तारीख तक ये टाल दिया गया है, हटा दिया गया है। और ये समस्या मई की 9 तारीख को फिर जज के सामने पेश होगा। तो देखो जज कौन सी फैसला लेता है। werknemers vertrekken wegens slechts मैनेजमेंट बोले है कि गलत मैनेजमेंट, गड़बड़ी मैनेजमेंट तौर और तरीक काम करने का ये सबब है कि बहुत से मजदूर ना भाग रहे हैं, छोड़ के काम जा रहे हैं। एक वेब पेलिंग ये बात बताया है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, 11 लेते हैं 41% भैया ये कहा है कि सिर्फ बस वैसे दातवर्ग 11 hebben genomen। बोले इतना लोग बतावे कि हाँ हम 11 लेते, ठीक नहीं, काम नहीं, पैसा नहीं, तो हम क्या करेंगे, मुंह देखेंगे, दांत देखेंगे कितना है। तो भैया बोले बेहतर है कि हम 11 लेके कहीं और भाग जाएं। तो बता दिया जाता है तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता भैया हम भी तो आपके सामने रख दिए। रही किशोर साहब सोनी के साथ मिलकर छानबीन करके बतौर के इधर उधर दाग बला सुनाम से निकाल कर सामने आपके रख दिए। जो आपके लिए अहमियत है तो ले लेना, जो नहीं है तो हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप इंतज़ार करेंगे, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।